इसलिए असफलता से क्यों डरना जब यह महानता की ओर ले जा सकती है। यह समझ लें कि असफलता से ना घबराने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की आवश्यकता होती है। इसलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता है। वे हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज़ है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और सही नजरिए की आवश्यकता अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना, चाहे ये हमारी दुख की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो। अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को स्वच्छात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अक्सर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित न होने देने के लिए भारी साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज़्यादा डरता है, तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कॉन्डो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया। जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि यह बुरा सौदा है, पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वह इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वह चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए, लेकिन वे शंका के शिकार हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है और वे इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज़्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे, निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते थे, तो वे अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसा नहीं गंवाना चाहते, लेकिन वे उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रह रहे हैं। आलस को पार करना, व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज़्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाएं। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। यह सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज़ माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, यह कहने के बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर यह कर लें, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। यह मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। यह कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ से मस्तिष्क और आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूँ। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुराने रूढ़ी के
खिलाफ जूझना था, जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़ी सी लालच यानी किसी बेहतर चीज को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वे जानते थे कि अगर वे कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। यदि वे खुद को अंत में पैसे देते तो वे इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहां से लाई जाए, खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया है कि वे बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। वाई गोलार्ध का पल। आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चूके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाए थे। दाएं गोलार्ध का पल। नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाएं, जैसे खुद को अंत के बजाय पहले पैसे दें। अब चेतन पल। असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने एलोमो की स्मृति के साथ किया है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। इस उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच का बुनियादी फर्क ये है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से नहीं जीत पाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके लिए पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और चतुर बनाएगी। ऐसी बात नहीं थी कि वे हारना चाहते थे, वे बस यह जानते थे कि वे कौन थे और वे नुकसान को कैसे संभालेंगे। वे हार को जीत में बदल लेते हैं। टेक्सास वासी अपनी असफलताओं को दफन नहीं करते हैं, वे उनसे प्रेरित हो जाते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेते हैं और प्रेरक नारों में बदल लेते हैं। जब डर और शंका की बदली हमारे विचारों पर छाती है तो हम सभी थोड़े भीरू बन जाते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन शंकाएं ज़्यादातर लोगों को पंगु बना देती हैं। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता से दुख उत्पन्न होता है, एक असहायता जो निराशा और अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ? संभावनाओं, रोमांच और सपनों के द्वार खोल देता है। यदि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ तो मैं वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनूंगा, मानसिक रूप से भी और वित्तीय दृष्टि से भी।